बच्चों, मिशन एडमिशन के तहत यूनिवर्सिटी दर्शन में आज का जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्टेज चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है और कट ऑफ किया गया था पिछले साल में। इन्हीं सब बातों पे और अन्य बातों पे भी चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप का कोई पॉइंट मिस न हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेशन 2024-25 का एडमिशन ब्रोशर है और बात किया जाए कि यहाँ पे कौन से कोर्स कंडक्ट होते हैं ITP 4 B.Ed के अंतर्गत, तो ये कोर्स जो है वो है BA B.Ed का BA B.Ed का कोर्स है और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है 10+12 है। 10+2 12 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 45% मार्क्स मांगा गया है इंटर में, किसके लिए EWS OBC और UR कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स होना चाहिए। EWS OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए और SC ST और PWD SC ST PWD के लिए 5% रिलैक्सेशन है, मतलब 40% मार्क्स इनका होना चाहिए। तो 40% मार्क्स SC ST और PWD के लिए और 45% मार्क्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए OBC UR और AWS के लिए। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, जिनका मार्क्स कम है उनके लिए अच्छी बात है। और एज की बात किया जाए तो एज जो यहाँ पर रहना चाहिए 31 जुलाई 2024 तक आपका जो एज होना चाहिए मैक्सिमम 22 ईयर्स होना चाहिए। किसके लिए? UR कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए। और वहीं बात करें जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 27 ईयर्स होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा 27 ईयर्स जो है वे SC ST और PWD के लिए मांगा गया है और 22 जो ईयर्स है ये हो जाएगा UR OBC और EWS के लिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखिएगा। आइए बेसिक B.Ed के बायो ग्रुप की बात किया जाए तो बायो ग्रुप में एंट्रेंस एग्जाम में आपको सब्जेक्ट जो होना चाहिए था केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट होना चाहिए था। और जो आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो 10+2 पास होना चाहिए साइंस में बायोलॉजी ग्रुप से। और सेम स्ट्रक्चर है मार्क्स का 45% और 40% SC ST PWD के लिए और 45% मार्क्स होना चाहिए 12 में EWS OBC और UR कैटेगरी के लिए। और एज की बात किया जाए तो एज जैसा बताया जा चुका है सेम एज होगा 22 ईयर्स और 27 ईयर्स SC ST PWD के लिए और 22 ईयर्स जो होना चाहिए UR EWS और OBC के लिए। चलिए ये तो बायो ग्रुप का हो गया। आप देखते हैं मैथ ग्रुप का। मैथ ग्रुप में भी सेम कुछ चेंजेस हुए हैं, एज और मार्क्स को लेकर तो सेम है, लेकिन जो मैथ ग्रुप का है आपका सब्जेक्ट का मिश्रण होना चाहिए, ये मैथ ग्रुप का होना चाहिए। इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपका फिजिक्स मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट होना कंपलसरी है। तो ये BSc मैथ ग्रुप का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बस ये 3 कोर्स थे, BSc B.Ed और BA B.Ed। BSc B.Ed में आपका मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप है। सीट्स की बात किया जाए, नंबर ऑफ सीट्स क्या है तो BA B.Ed में 63 सीट्स हैं और BSc B.Ed मैथ ग्रुप में 31 सीट है और BSc B.Ed बायो ग्रुप में भी 31 सीट है। तो BA B.Ed में 63 सीट है, BSc B.Ed बायो ग्रुप और BSc B.Ed मैथ ग्रुप में 31 सीट्स हैं। अगर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स क्या है BA B.Ed में तो 63 सीट्स है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसा कि देख सकते हैं। लिटरेचर में 28 सीट है, ज्योग्राफी में 32, पॉलिटिकल साइंस में 31, इंग्लिश लिटरेचर में 25, हिस्ट्री में 31, संस्कृत में 10 सीट्स है और इकोनॉमिक्स में 32 सीट्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स में 32 सीट्स जो है उसके लिए कंपल्सरी होगा कि आपका 10+2 में इकोनॉमिक्स हो या मैथ हो या आपने कॉमर्स पढ़ा हो, तभी आप इकोनॉमिक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। अब कुछ यहाँ पे और कुछ दिया है, डिटेल से देख लीजिए। डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट BA B.Ed का क्या डिटेल्स होगा।
आपके 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में। तो कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3 और कॉम्बिनेशन 4। तो कॉम्बिनेशन फर्स्ट में आप हिंदी में सीट्स 14 देखेंगे, ज्योग्राफी में 14 सीट्स और इकोनॉमिक्स में 14 सीट्स। इंग्लिश कॉम्बिनेशन सेकंड में लिटरेचर में 14 सीट, ज्योग्राफी में 14 सीट्स और इकोनॉमिक्स में भी 14 सीट्स हैं। कॉम्बिनेशन थर्ड में बात करें तो संस्कृत लिटरेचर में 4 सीट, ज्योग्राफी में 4 सीट और इकोनॉमिक्स में 4 सीट है। और कॉम्बिनेशन फोर्थ में हिंदी लिटरेचर में हिंदी में 14 सीट्स, हिस्ट्री में 14 सीट्स और पॉलिटिकल साइंस में 40 सीट्स हैं। और कॉम्बिनेशन 5 में इंग्लिश लिटरेचर में 11 सीट्स, हिस्ट्री में 11 सीट्स और पॉलिटिकल साइंस में भी 11 सीट्स हैं। कॉम्बिनेशन 6 में संस्कृत लिटरेचर में 6, हिस्ट्री में 6 और पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट्स हैं। तो ये बीए बीएड के अंतर्गत ये डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर देखते हैं फीस स्ट्रक्चर की बात, तो बीए बीएड का जो फीस स्ट्रक्चर है वे कुछ इस प्रकार से है। तो बीए बीएड का जो टोटल फीस है, ये लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस, कुल मिला के बात करें तो आपका जो फीस लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फीस हो जाएगा ये होगा 4505 और सेकेंड सेमेस्टर में जो फीस होगा वो होगा 4305 और 700 जो होगा वे एग्जामिनेशन फीस होगा। बीएससी बीएड की बात किया जाए तो चाहे बायो ग्रुप हो या मैथ ग्रुप, दोनों के लिए फीस स्ट्रक्चर सेम है। और यहाँ पे आप फीस देख सकते हो, फीस जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा वो होगा 5055 और सेकेंड सेमेस्टर में होगा 4805 रुपीज़। ये फीस स्ट्रक्चर है बीएससी बीएड और बायो ग्रुप दोनों का। चलो आगे बात करते हैं हम लोग कट ऑफ क्या गया था पिछले सेशन 2023-24 में। सेशन 2023-24 में जो कट ऑफ गया था बीएससी मैथ ग्रुप का, तो उसमें बात करें जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वे था 277 से लेके 139 तक, ये जनरल कैटेगरी का था। ओबीसी का जो था वे गया था 247 से लेके 134 तक। एससी कैटेगरी का 180 से लेके 108 तक। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो था, ईडब्ल्यूएस के लिए 210 से लेके 144 तक था। तो ये बीएससी मैथ ग्रुप का कट ऑफ गया था सेशन 2023-24 का। चलिए आगे बीएससी बायो ग्रुप का भी चेक कर लेते हैं जो कट ऑफ जो गया था। तो बीएससी बायो ग्रुप की बात किया जाए, इसमें जनरल कैंडिडेट की बात किया जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गया था वे था 271 से लेके 92 तक गया था, 92 तक। और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था, ओबीसी का 340 से लेके 134 तक गया था। और एससी कैटेगरी का 214 से लेके 88 तक के लिए कॉल अप किया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए जो था वह था 260 से लेके 150 तक, ये कट ऑफ गया था बीएससी बायो ग्रुप का। नेक्स्ट बीएससी बीएड का देखा जाए कट ऑफ, तो बीएससी बीएड का जो कट ऑफ था कुछ इस प्रकार से था। जनरल कैंडिडेट के लिए 303 से लेके 105 तक था। ओबीसी का जो था वो 293 से लेके 68 तक गया था, कॉल अप किया गया था। एससी के लिए जो था वो था 290 से लेके 38 तक। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो था वो था 286 से लेके 127 तक, ये कॉल अप किया गया था। तो डियर कैंडिडेट्स, ये था आपके हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय। और आपको किसी अन्य विश्वविद्यालय के बारे में भी जानना है तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ।